हेलो बच्चों, मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी का नाम है तीन वरदान। एक नगर था, उसमें एक सेठ था। उसके पड़ोस में एक गरीब किसान रहता था। सेठ धनी था लेकिन बहुत ही कंजूस था, जबकि किसान दिल का उदार था। शाम का समय था, एक मुसाफिर सेठ के दरवाजे पर आता है। वो भूखा प्यासा और खूब थका हुआ था। उसे देखते ही सेठ जी ने गुस्से से कहा, चला जा यहाँ से, मुझसे कुछ मिलने की आशा मत रखना। सेठ जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, खूब भूखा हूँ, सर्दी के दिन है, मुझे आज की रात अपने यहाँ आश्रय दे दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, दया कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मुसाफिर एक ही सांस में ये सब कुछ कह गया। सेठ ने गुस्से से कहा, क्या ये धर्मशाला है जहाँ चला जाए यहाँ से, नहीं तो नौकर को बुलवा कर तुझे बाहर निकलवा दूंगा। मुसाफिर वहाँ से निकलकर पास के गरीब किसान के घर चला गया। किसान ने मुसाफिर को आश्रय दिया, उसे घर में बैठाकर प्रेम से भोजन कराया, उसके साथ बातें की और एक कमरे में खाट पर गुदड़ी बिछा दी। मुसाफिर शांतिपूर्वक सो गया और सुबह होते ही मुसाफिर जागा। जाते जाते दिव्य स्वरूप धारण कर उसने किसान से कहा, मैं मुसाफिर बनकर तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। सेवा भक्ति में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु कहकर भगवान अदृश्य हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। किसान के घर के स्थान पर एक सुंदर हवेली बन गई और जहाँ पुराना बाड़ा था वहाँ एक सुंदर बगीचा बन गया। किसान की हवेली और सुंदर बाग को देखकर सेठ को ईर्ष्या होने लगी। इस परिवर्तन का कारण जानकर सेठ को खूब पश्चाताप हुआ। वो तुरंत ही मुसाफिर की खोज में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सेठ ने एक पेड़ के नीचे उस मुसाफिर को देखा। सेठ दौड़कर उसके पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, हे देव, मैं आपको नहीं पहचान सका, मेरी भूल को क्षमा करें, आप मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान कंजूस सेठ का उद्देश्य समझ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं। मैं तेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, तेरी 3 इच्छाएं पूरी होगी। सेठ यही तो चाहता था। भगवान ने एक के बदले 3 वरदान दिए। सेठ को आश्चर्य हुआ। सेठ घर आया, मैं 3 वरदान में क्या क्या मांगूं, इस विचार में उसे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर वो कोई निर्णय नहीं ले सका और सुबह होते ही मुर्गा बोला, कुकड़ू कुकू। हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो, इसकी आवाज़ के कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। सेठ जोर से बोल उठा। तुरंत ही मुर्गा लुढ़क गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। सेठ समझ गया कि उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई। पहला वरदान बेकार हो गया। अब अन्य 2 वरदान मांगने में खूब सावधानी रखनी पड़ेगी। सुबह होते ही सेठ स्नान करने को तैयार हो गया। हल्का सा नाश्ता किया, घर के बगीचे में गया। वहाँ एक बेंच पर बैठकर विचार करने लगा कि अन्य 2 वरदानों में क्या मांगा जाए। इसी समय घर पर मेहमान आए। नौकर ने सेठ को बुलाने आया तो सेठ ने चिढ़कर कहा, जा, अभी मैं गहन विचार में डूबा हूँ। अब मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, मुझे कोई ना बुलाए। थोड़ी देर में सेठानी स्वयं बगीचे में सेठ के पास आई और बोली, सेठ जी किस विचार में पड़े हैं? मेहमान को जल्दी है, जल्दी कार्य है, अंदर चलिए। सेठ गहरे विचारों में डूबा हुआ था, वो कुछ नहीं बोला। सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाया और खींचा, लेकिन ये क्या? सेठ जिस पर बेंच पर बैठा हुआ था उसी से चिपक गया था। सेठ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वो समझ गया। निराश होकर सिर पर अपना हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, मैंने ये दूसरा वरदान भी व्यर्थ गंवाया। कैसा वरदान? कैसी बातें करते हैं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने सेठानी को पूरी बात बताई।
सेठ की बात सुनकर सेठानी ने सेठ को उल्हाना देते हुए कहा, स्वामी, ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है। अब शोक करने का कोई भी अर्थ नहीं है। अब तो एक ही उपाय है, तुम भगवान से अपना तीसरा वरदान मांग कर बेंच से अलग हो जाओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी। जीवन भर बेंच से चिपके रहने का कोई मतलब भी नहीं था। सेठ जी ने जोर से कहा, हे भगवान, आप दयालु हैं, मुझे इस बेंच से मुक्त कर दो। ऐसा ही हुआ। सेठ बेंच से छूट गया, सेठानी के साथ घर में गया। सेठ अब उदार बन गया। वो अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में खर्च करने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे ऑडियो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।